तो शुरू करते हैं आर्ट ऑफ मास्टरिंग ग्राफ्स की दूसरी वीडियो के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ रैंडम ग्राफ्स प्लॉट किए थे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉक्स और ब्रैकेट से रिलेटेड ग्राफ्स की। तो देखो, बॉक्स और ब्रैकेट में बहुत सारे मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, तो कुछ सवाल लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स का आपको ग्राफ बनाना है। तो वीडियो को पॉज करो और इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करो। अब मैं शुरू करता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ। तो किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने से सबसे पहले हमें डोमेन पता होनी चाहिए, तो इसकी डोमेन पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, अंडर रूट में जो दे रखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो सिंपली ये चीज़ आएगी हमारे पास कि मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन ब्रैकेट एक्स। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए कि हमारा मॉड एक्स कब कब बड़ा होता है ब्रैकेट एक्स से, हम एक काम करते हैं, मॉड एक्स का ग्राफ अलग बना लेते हैं और ब्रैकेट एक्स का भी बना लेते हैं और वहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे। तो देख रहे हो, ग्राफ की डोमेन चेक करने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ रहा है, तो ये अच्छा सवाल है। तो ये ग्रीन वाला है मेरा y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ और ब्लू से मैं बनाऊंगा ब्रैकेट एक्स का। तो ये आपको याद होना चाहिए किस तरह से वर्क करता है। y इक्वल टू एक्स का बनाओ, फिर x पे मॉड चढ़ा दो, तो ये ऐसा बन जाता है। ये दोनों एंगल हमारे 45 डिग्रीज होते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है, सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रैकेट एक्स। तो ब्रैकेट एक्स की अगर मैं बात करूँ तो 0 से 1 तक ब्रैकेट एक्स जो है हमारा y इक्वल टू एक्स की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो मैं ये 1 कोऑर्डिनेट लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा ब्रैकेट एक्स का बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा इतने एरिया पे, तो इस तरह से बना देता हूँ। और उसके बाद 2 से 1 से वापस से शुरू हो जाएगा, तो इस तरह से जाएगा। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं 2 से 3 तक, फिर इस तरह से जाएगा। अब हम नेगेटिव क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में ब्रैकेट एक्स का ग्राफ हमारा इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ग्राफ। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि ब्रैकेट एक्स जो है हमारा कब कब छोटा है बॉक्स एक्स से। तो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो इन दोनों ग्राफ्स में हम ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इस पॉइंट से लेकर जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो ब्लू वाले ग्राफ के ऊपर है। कहने का मतलब हमारा मॉड एक्स जो है ब्रैकेट एक्स से बड़ा होगा। सेम चीज़ हमारी यहाँ पर होगी, इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक मॉड एक्स हमेशा ब्रैकेट एक्स से बड़ा होगा। पर अंडर रूट है तो यहाँ पर हम इनइक्वालिटी में इक्वालिटी डाल देंगे। ठीक है, तो ज़ीरो भी आ सकता है क्योंकि अंडर रूट के अंदर, तो ये वाला रीजन भी हमारा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, जिसमें मैंने रेड लाइन बनाई है। तो सिर्फ उतना पार्ट डिस्कार्ड होगा जिसमें हमारा ब्रैकेट एक्स जो है बड़ा है मॉड एक्स से, यानी कि -1/2 से 0 वाला जो पार्ट है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो जो हमारी डोमेन है वो आ जाएगी -∞ से -1/2। ठीक है, और यूनियन करेंगे हम इसमें 0 से लेके इन्फिनिटी का, तो ये हमारी डोमेन आ गई। अब हम शुरू करेंगे ग्राफ की बात। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव क्वाड्रेंट में हमारा x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ऑब्वियस सी चीज़ है। अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो एफ एक्स जो है हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, और ये हमारा बॉक्स एक्स के बराबर होता है। तो हमें सिंपली अंडर रूट ऑफ बॉक्स एक्स का ग्राफ बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम बॉक्स एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। तो ये बनाया मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात करनी है तो मैंने बॉक्स एक्स का ग्राफ बना दिया है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। ये हमारा 0 से लेके 1 तक 0 रहता है और 1 से लेके 2 तक 2 रहता है, नॉट इंक्लूडिंग 2 ऑब्वियसली, और 2 से 3 3 रहता है। सॉरी, मैंने गलत लेबलिंग कर दी। 1 से 2 हमारा 1 रहेगा और 2 से 3 हमारा 2 रहेगा और 3 से 4 ये हमारा 3 रहेगा। ठीक है, अगर हमें इस पर अंडर रूट चढ़ाना है तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा, वैल्यूज़ पे बस अंडर रूट आ जाएगा। तो देखो, ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। 0 से लेके 1 तक सेम ही रहेगा, 1 से लेके 2 तक भी सेम रहेगा क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 हमारा 1 होता है। पर बात करेंगे जब हम 2 से लेके 3 तक की, तो ये हमारा 2 की जगह अंडर रूट 2 हो जाएगा और 3 से लेके 4 तक की जगह 4 तक में ये हमारा 3 से अंडर रूट 3 हो जाएगा, और इस तरह से अंडर रूट 4 अंडर रूट 5 इस तरह से वैल्यूज चलेगी। तो ये हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ग्राफ हमने बना लिया। अब असली लोचा होता है नेगेटिव क्वाड्रेंट में, तो इसके लिए अलग ग्राफ प्लॉट करता हूँ नेगेटिव क्वाड्रेंट के लिए मैं। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से डील करने वाला हूँ अलजेब्रा की मदद से कि मेरा जो मॉड एक्स है वो खुल के y इक्वल टू -x की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, हमेशा नेगेटिव क्वाड्रेंट में। और मेरा ब्रैकेट x जो है वेरी करता जाएगा। वेरी से मेरा मतलब ये है कि x की वैल्यू जब मेरी 0 से -1 के बीच में होती है, ठीक है, तो मेरा ब्रैकेट x इस तरह से होगा कि y इक्वल्स टू x+1 की तरह बिहेव करेगा व्हेन x इज बिलोंग्स टू -1 से 0 और 0 से -1 जो भी बोलना है। तो मैं एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x बिलोंग्स टू 0 से -1। ठीक है, या फिर यार 0 बड़ी वैल्यू है तो -1 से 0 लिख लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेरी ब्रैकेट एक्स की बात हो रही है और ये मेरी मॉड एक्स की बात हो रही है। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे या सबट्रैक्ट कर देंगे, ऐड नहीं, तो मेरा ये फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉड एक्स जो कि था -x, ब्रैकेट एक्स जो हो गया x+1, तो ये हो जाएगा -x
+1, तो ये हमारा बन जाएगा -2x -1। तो x की वैल्यू -1 से 0 के लिए ये हमारा फंक्शन इसकी तरह बिहेव करेगा। अब हम बात कर लेते हैं x की वैल्यू -2 से -1 के लिए। तो ये हमारी जो ब्रैकेट x वाला फंक्शन है ये इस तरह से बिहेव करेगा, y = x+2 की तरह, ठीक है। और mod x हम जानते हो -x की तरह बिहेव करेगा। तो हमारा mod x जो है ब्रैकेट x में से माइनस हो रहा है, तो ये हमें मिल जाएगा -x -2। तो ये मेरा बन जाएगा -2x -2। इस तरह से आप -3 से -2 में चेक करोगे तो आपको पैटर्न मिलता चला जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा -2 से -3, उसके बाद बन जाएगा -2x -4, और ये इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं प्लॉट कर ली y = -2x -1, x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में। अब मैं अगली लाइन प्लॉट करूँगा x = -2 से -1 के बीच में, -2x -2। तो ये मैंने कर ली अपनी दूसरी लाइन प्लॉट, दैट इज़ अगेन आई विल से -2x -2, x की वैल्यू -2 से -1 तक। अब मैं तीसरी लाइन प्लॉट कर लेता हूँ। सो दिस इज़ आवर थर्ड लाइन। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लेबल कर दी हैं, अगर आप चाहो तो ढंग से देख सकते हो आप सारी लाइंस जो है। अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको चौथी, पाँचवीं, छठी सारी लाइंस प्लॉट करनी है। अब हमको पैटर्न दिखाई दे गया है तो ग्राफ इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डैश डैश बना के छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको एल्जेब्रिकल पैटर्न नज़र आ गया है, जो कि दिखने में -2x -n की तरह होगा, ठीक है। जैसे इंटरवल्स बदलते जाएंगे तो आप किसी भी उसके लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो इस तरह से डिस्क्रीट इंटरवल्स में ग्राफ बनाया जाता है। ऑब्वियसली ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव क्वाड्रेंट में ग्राफ है और ये हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ग्राफ था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे डायरेक्ट ग्राफ पूछ लेगा, पर अगर कोई ग्राफ में बहुत ज़्यादा हैंडी है तो AOD उसके लिए बहुत ज़्यादा बच्चों का खेल बन जाती है। और ग्राफ का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट नहीं है पर इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा है। तो ये एक ठीक सवाल होगा मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों के लिए। हालांकि मैं बात करूं, अगर ओरिजिनल सवाल की बात करें तो ओरिजिनल सवाल सिर्फ इतना था कि आपको डोमेन निकालनी थी। जहाँ से मैंने उठाया है वहाँ पे सिर्फ इतना ही दे रखा है कि डोमेन निकालनी है, पर मैंने सोचा छोड़ो ग्राफ ही बनाने की कोशिश कर लेते हैं, तो ये हमारा ग्राफ बन के आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब आपको इस चीज़ का ग्राफ प्लॉट करना है, दैट इज़ y² = ब्रैकेट x। तो दिमाग लगाओ, बहुत आसान है। जो हमने इससे पहले सवाल किया है वो ज़्यादा बेटर था, तो यार ये तो हो ही जाना चाहिए। तो वीडियो को पोस्ट करो और सवाल को अटेम्प्ट करो। सो नाउ विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो सबसे पहले ब्रैकेट x का ग्राफ बना लेते हैं। तो दिखने में हमारा ब्रैकेट x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है y² = ब्रैकेट x का बनाना है, तो इसको मैं अलग तरह से लिख सकता हूँ, y = √of ब्रैकेट x, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मेरी ये लाइन y = x थी, तो अब ये y = √x हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट x पे लगा दिया अंडर रूट। और क्योंकि आपने y² = ब्रैकेट x दे रखा था और दोनों तरफ अंडर रूट लगाया है, तो आपका y की जगह mod y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो mod अगर हो गया तो मतलब y की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। तो ये इस तरह से काम करेगा। सबसे पहले हमारे पास था y = √x, तो मैं इस लाइन को ट्रांसफॉर्म करता हूँ √x में। तो √x जो है दिखने में हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक गोला ही रहेगा और सेम इसकी हम मिरर में ले लेंगे क्योंकि y पर चढ़ा हुआ है हमारा mod, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे की डोमेन बढ़ाकर। तो जब मैं x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक के बीच में बात करता हूँ, तो ये जो लाइन होती है ब्रैकेट x की, इस लाइन की इक्वेशन मेरी होती है y = x+1। तो y = x+1 है अगर हमारा ब्रैकेट x का फंक्शन, तो y² = ब्रैकेट x हो जाएगा हमारा y² = x+1, यानी y = √x+1, ठीक है। और y पर लगा है हमारा mod, तो ये भी हमारा इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये हमारा √x+1 का ग्राफ होता है। तो सिमिलरली इस तरह से सारे ट्रांसफॉर्म होते चले जाएंगे। तो इस तरह का हमारा ग्राफ आएगा और अपने आप को ये रिपीट करेगा। मेरी चीज़ें थोड़ी सिमेट्रिक नहीं बनी है, बट ये प्योरली सिमेट्रिकल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने y के मैग्नीट्यूड थोड़े वेरी करा दिए, तो इनको वेरी मत मानना। इन सारे जो सर्कल्स बने हुए हैं इनको एक ही पॉइंट पे मानना, एक ही y मानना, ठीक है। तो प्योरली सिमेट्रिकल आएगा। तो कुछ नहीं यार, एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए आपको ग्राफ चेक करना है किस तरह से बिहेव कर रहा है, और उसके बाद उस पर वो मैनिपुलेशन लगा देना है जो कि हमें दे रखा है। इतना आसान है। वैसे इस पर जो वास्तव में अच्छे सवाल होते हैं वो बनाए जा सकते हैं, पर अभी हम देसी चीज़ों के साथ खेल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम्स अप। मेरे पास अभी थोड़ी और चीज़ें बची हैं ब्रैकेट और बॉक्स से रिलेटेड, तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर एक सवाल मैं लास्ट वीडियो में दिया था जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सवाल आई गेस दिखने में कुछ इस तरह का था, 1 - बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे लगा था हमारा mod, ठीक है। तो ये भी एक आसान सवाल है, आपको इसमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाने अलग अलग। मैंने तो रैंडमली कोई भी फंक्शन बना के देख दिया था। पहले आपको बॉक्स ऑफ x² का ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। और बॉक्स ऑफ x² का ग्राफ बनाने के लिए आपको x² का ग्राफ बनाना चाहिए।
तो देखो फंक्शन हमारा इवन है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट में, क्योंकि एक्स पर लगा हुआ है स्क्वायर, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में ग्राफ बनाऊंगा। तो ये मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो इस पर मैं लेबलिंग कर लेता हूँ। तो ये मेरा 1,1 हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरा 1 है, ये मेरा हो जाएगा 2,4, इसके बाद मेरा आएगा 3,9, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा। बात करते हैं बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की। तो ये जो भाई हैं हमारे, ये x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक के लिए 1 की तरह खोलेंगे। ये x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक के लिए हम अब बात नहीं करेंगे, हम करेंगे 1 से लेके √2 तक के लिए बात। तो ये 1 की तरह खुलेगा। अब हम √2 से √3 के लिए बात करेंगे, तो ये 2 की तरह खुलेगा। √3 से √4 के लिए बात करेंगे, तो ये 3 की तरह खुलेगा। √4 से √5 के लिए बात करेंगे, तो ये 5 की तरह खुलेगा। तो खेल हो गया ख़त्म। ये एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेबलिंग करने की कोई घंटा ज़रूरत नहीं है, ये तो और ज़्यादा आसान निकला। पर ये जो मैंने एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाया है, मैंने कुछ सोच के बनाया था, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल आते हैं इसमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना। ये एक सवाल आता है जिसमें बॉक्स एक्स से रिलेटेड होता है और आपको एक्स स्क्वायर ग्राफ याद रखना होता है। उस सवाल को मैं ज़रूर वीडियो में लाऊंगा, उसके लिए थोड़ा सब्र रखें। तो 0 से 1 के लिए अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो ग्राफ है वो 1 की तरह आएगा, सॉरी 0 की तरह ही आएगा, ठीक है। तो ये मैंने प्लॉट कर दिया 0 से लेके 1 तक के लिए, ये 1 है मेरा। बात करते हैं 1 से लेके √2 के लिए, तो √2 मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो ये 1 की तरह आएगा। और √2 से √3 के लिए बात करेंगे, तो ये हमारा y इक्वल टू 2 की तरह आएगा, और इस तरह से हमारा बढ़ता जाएगा। अब इस ग्राफ में हमें सिंपली नेगेटिव साइन डालना है, मतलब उल्टा कर देना है। तो साइंस जो है पलट जाएंगे। तो ये जो हमारा ग्राफ आया, ये आया है माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें हमें 1 ऐड कर देना है, तो ग्राफ दिखने में इस तरह का हो जाएगा। अब हमें इस पूरे पर लगा देना है मॉड। तो मॉड में हमारी जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी। तो ये इस तरह से हो जाएगा, और ऊपर जो है हमारी वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी, √3 से √4, फिर √4 से √5। मैंने पूरा नहीं बनाया है क्योंकि इन्फिनिटी तो थोड़ी बनाऊँगा। तो सेम चीज़ हमारी नेगेटिव क्वाड्रेंट में हो जाएगी, कॉपी मार दो, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है इवन फंक्शन है। तो इस तरह का ग्राफ हमारा नेगेटिव क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यूज़ भी हम डाल देते हैं। सो दिस विल बी -1, दिस विल बी -√2, दिस विल बी -√3, और ये ऊपर जो है बढ़ता जाएगा, फिर आगे चढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट करना है सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन से। उम्मीद करता हूँ आपका हो गया होगा। एंड में जाते जाते मैं आपको एक और सवाल दे जाता हूँ इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप इसका ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं था, आपने देख लिया होगा, आपको सिर्फ बॉक्स का ग्राफ पता होना चाहिए और आप सब कर लोगे। बस ये चीज़ जानने की थी कि जब भी बॉक्स में एक्स स्क्वायर आए तो आप इस तरह से देख सकते हो, 1 से √2, √2 से √3, √3 से √4। तो सेम सवाल है, मैंने बस बॉक्स की जगह ब्रैकेट कर दिया है। तो इस सवाल को आप ट्राई करना, इट्स होमवर्क। मिलते हैं अगली वीडियो में।